नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। हम झारखंड के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं 7th जेपीएससी के लिए। आज इस कड़ी में ये चौथी वीडियो है। इसी नोट पे आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। झारखंड में हाल ही में किस जनजातीय भाषा के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है असुर भाषा के लिए। झारखंड में हाल ही में महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर शायद ही कोई होंगे जो नहीं जानते होंगे, राजीव रंजन। यहाँ की हर नियुक्ति कोर्ट में ही जानी है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। झारखंड के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को किस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये अभी नहीं दिया गया है, ये पहले ही दिया गया है, लेकिन इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो ये फिल्म का नाम है झरिया। ईज ऑफ लिविंग सर्वे में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ लिविंग सर्वे का मतलब होता है कि झारखंड में रहना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो इसमें 13वां स्थान पर है हमारा झारखंड। हुनर हाट का आयोजन झारखंड के किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर है रांची। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हॉकी इंडिया द्वारा पुरस्कार की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है असुंता लकड़ा। 2020 का असुंता लकड़ा हॉकी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये विवेक सागर प्रसाद है और लाल रेसमसियामी, ये मिजोरम की रहने वाली है, इन्होंने जीता है। ये अपकमिंग प्लेयर करके इनको दिया जाता है, इमर्जिंग प्लेयर की आगे चल के ये और अच्छा करें। असुंता लकड़ा अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसको कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चतरा जिले के इटखोरी में बनाया जाएगा। इटखोरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो उस मंदिर का क्या नाम है। हाल ही में रांची के ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में 21 वर्ष के एक हाथी की मृत्यु हो गई। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सम्राट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड में क्रिकेट अकादमी खोलने की घोषणा किसने की है? ये रोहित शर्मा है। MS धोनी की क्रिकेट अकादमी पहले से चल रही है, रोहित शर्मा ने खोलने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में नीति आयोग ने आधुनिक शिक्षा को देने हेतु किस जिले को वित्तीय सहायता देने की बात की है? इसका आंसर है गोड्डा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत राज्य के सभी बेटियों को जन्म से 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो टोटल राशि 40,000 रुपये दिए जाते हैं और ये अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। 0 से 5 ईयर्स, फिर आपके पहले क्लास में जाने के बाद, फिर 6th 7th में, इस तरह से बटा हुआ है। और अगर आप शादी 18 वर्ष के बाद करेंगे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं 30,000 के अलावा। ये 5-5 हज़ार करके 6 चरण में, और एक अगर 18 के बाद करते हैं तो 10,000। इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। टोटल 40,000 रुपया दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये अलग अलग स्टेजेस में दिए जाते हैं। रांची विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर शुरू किए गए रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? इसका नाम है रेडियो खांची।
रेडियो खांची किस फ्रीक्वेंसी पर उपलब्ध होता है? ये 90.4 में उपलब्ध होता है। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर यह उपलब्ध होता है। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है माइलस्टोन पुरस्कार 2019। जय नारायण सामल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? ये छऊ नृत्य के गुरु थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? ये बेरमो के विधायक थे एवं पूर्व मंत्री थे झारखंड सरकार के। रूपा तिर्की किस खेल से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं? ये लॉन बॉल से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के बुंडू पंचायत को दिया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली यानी कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल पंचायत ये है। झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप की सहायता से कोविड-19 के चलते बाहर फंसे मजदूरों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी गई? कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया तो जो बाहर फंसे हुए थे, मान के चलिए कि कोई तमिलनाडु में है, कोई असम में है, कोई कहीं है, तो वहाँ काम करने गए हुए हैं, वहाँ फंसे मजदूरों को यहाँ से सहायता दी गई थी। जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 1000 से लेकर 2000 रुपये तक उनके खाते में भेजे गए थे। ये किया गया था झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि आप देखिएगा कि जेपीएससी का एक ट्रेंड है कि जो खुद का उसका ऑफिशियल काम होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। झालसा क्या है? तो झालसा है झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये कोर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये भी कोर्ट से जुड़े लोगों का काम होता है कि जो कानून बन गया उसका पालन कराए। लेकिन झालसा के द्वारा 3 योजनाएं शुरू की गई हैं और ये योजनाएं कोरोना के समय में शुरू की गई थी। तो इन योजनाओं का नाम क्या है? तो इन योजनाओं का नाम है श्रमेव वंदे योजना, मानवता योजना और कर्तव्य योजना। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड सरकार की योजनाएं नहीं हैं, ये कोर्ट की तरफ से, जो आपके जुडिशियरी वाला पार्ट है उसके तरफ से ये योजनाएं शुरू की गई थी। श्रमेव योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे? तो ये योजना जो बाहर से लोग आ रहे थे, मान के चलिए कि अगर कोई तमिलनाडु में फंसा हुआ था, कोई गुजरात में था, तो वो आ रहे थे जब, तो उनको 14 दिनों का क्वारंटाइन में रखने की बात थी। और जिन लोगों को रखा जा रहा था उनका एक लॉगबुक मेंटेन करते हुए, मतलब कौन आया, कौन किस जगह पे गया, उस तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए इनको योजनाओं का लाभ दिलवाने की बात की गई थी। तो ये श्रमेव योजना के तहत किया गया था। इसका मेन है कि लॉगबुक मेंटेन करके 14 दिन का क्वारंटाइन करवाया गया था। मानवता योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान हैं? तो मानवता योजना में बुजुर्गों, जो सिंगल महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको पहचान कर, जो बहुत दूर दूर वाले इलाके में रहते हैं, जो पहचान नहीं किया जा पाता है, तो जुडिशियरी ने एक कोशिश की थी कि इन लोगों की पहचान करें और इन लोगों को सुविधाएं पहुंचाएं। कर्तव्य योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं पहुंचाने की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा। तो इस योजना के तहत ऐसा किया जाता है कि उनके परिवार वाले अगर अकेले हैं तो उनको योजनाओं का लाभ पहुंचा देते हैं। अगर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पहुंचाते हैं, दवाई पहुंचा देते हैं। ये आपके झालसा के जो लोग हैं, वो झालसा के लोग हर जगह पे कार्यरत हैं, प्रत्येक पंचायत में। तृप्ति योजना किसने लॉन्च की है? तो तृप्ति योजना भी झालसा ने ही लॉन्च की है।
ये 3 एक साथ किया गया था और तृप्ति योजना अलग से पहले ही किया गया था। तो तृप्ति योजना के अंतर्गत जो प्रावधान है कि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में, बहुत ऐसे जगह में जहाँ नहीं पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल हो, वहाँ पर लोग भूखमरी से ना मर जाएं, इसलिए उन लोगों को चावल दाल राशन पानी पहुँचाने की बात तृप्ति योजना के अंतर्गत जुडिशियरी के द्वारा की गई है। ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारी सरकारी योजना नहीं है, ये जुडिशियरी की तरफ से है। गरिमा परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा गरिमा परियोजना चलाई जा रही है और ये ऑफिशियल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके प्रावधान के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये डायन प्रथा से मुक्ति दिलाने हेतु आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे झारखंड की, कि यहाँ महिलाओं में अचानक डायन वाली किसी के ऊपर आरोप लग जाता है, फिर कहीं कहीं तो लोग मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कुप्रथा है हमारे झारखंड की। इसको बचाने के लिए, इसको दूर करने के लिए गरिमा परियोजना चलाई जा रही है, इसमें जागरूक करते हैं लोगों को। सुब्रता दत्ता जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये भारोत्तोलक थे, झारखंड से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। झारखंड की किस खिलाड़ी का चयन अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किया गया है? तो निकी प्रधान को चुना गया है अर्जुन पुरस्कार देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि निकी प्रधान किस खेल से जुड़ी हुई हैं। झारखंड के किस राज्यपाल ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया? ये द्रौपदी मुर्मू ने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है झारखंड में। हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए, ये क्या है? तो यह एक फिल्म है। हाल ही में जमशेदपुर का भीतरडारी चर्चा में था, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि यहाँ लगभग 250 किलो का सोने का भंडार मिलने की संभावना है। ये ज़मीन के नीचे ये पता किया गया है कि यहाँ लगभग 250 किलो सोने का भंडार हो सकता है। झारखंड के नेता शिबू सोरेन राज्यसभा के लिए कितनी बार निर्वाचित हुए हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी जेएमएम की सरकार है, प्लस कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे उनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो शिबू सोरेन 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय ने छात्रों को 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा प्रदान करने की बात की है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो ये किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया गया है? तो ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इसके साथ करार किया गया है। इसमें कुछ प्रीमियम जमा करना है। अगर बढ़े हुए फीस के साथ, जो पुराना फीस है उसमें एडमिशन नहीं लेके जो बढ़ा हुआ फीस है उसमें अगर एडमिशन लिया गया होगा तो उनको दिया जाएगा ये दुर्घटना बीमा का लाभ। और अगर वहाँ के टीचर्स चाहते हैं तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, उनको भी कुछ प्रीमियम पे करना होगा। हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये एक घड़े में प्राप्त हुए हैं और ये पलामू जिले में प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मिशन सक्षम मोबाइल ऐप किस कार्य से संबंधित है? तो ये महिलाओं के आजीविका सशक्तिकरण से संबंध रखता है ये मोबाइल ऐप। तो आप ध्यान रखिएगा, सक्षम बनाना हमें महिलाओं को है, इसलिए महिलाओं की आजीविका सशक्तिकरण से संबंधित है, याद रखने के लिए। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये झारखंड की कृतिका पांडे को ये प्राइज दिया गया है। तो इन्होंने कुछ लिखा भी होगा, तो इन्होंने क्या लिखा है, किस कृति के लिए दिया गया है? तो ये द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, चाय और बिस्कुट के लिए दिया गया है। मतलब इनकी किताब का नाम है चाय और बिस्कुट, चाय बिस्कुट नहीं दिया गया है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स।
झारखंड के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये विकास मुंडा हैं। विकास मुंडा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं? तो ये तमाड़ क्षेत्र से इनको विधायक चुना गया है। झारखंड का पहला डिजिटल जिला किसे बनाया जाएगा? तो ये पूर्वी सिंहभूम को बनाने की बात है। पब्लिक ग्रीवांस ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऐप है, ध्यान रखिएगा आप। झारखंड के मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसानों को समर्पित एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है? इस ऐप का नाम है मेघदूत। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत कितने रुपए में लोगों को धोती साड़ी और लुंगी दी जाएगी? तो ये 10 रुपये में दी जाएगी और साल में 2 बार। ये भी ध्यान रखिएगा, साल में 2 बार। और ये कोई नई योजना नहीं है, यह योजना पहले 2014 में भी एक बार लॉन्च हो चुकी है। ये दोबारा से फिर से जब से सरकार में आए हैं तब अपने जो पुरानी योजना है उसको लॉन्च किया गया है हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा। अमितेश परासर जो क्रिकेट खेल से जुड़े हुए हैं, इनका चयन किस टीम में हुआ है? तो ये हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमितेश परासर ये हंगरी में सिलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया गया है। डिक्शनरी ऐप में 3 भाषाओं को जगह दी गई है और ये उन्हीं भाषाओं के शब्दों को उसमें जगह दिया गया है, उसी का मतलब उसमें बताया गया है। तो ये असुर, बिरिजिया और बिरहोर, इन तीनों जनजातियों की भाषा के शब्दों को डिक्शनरी ऐप में जगह दी गई है और उनका इसमें मतलब बताया गया है। फैसिलिटी ऐप जो झारखंड में लागू किया गया है वो किससे संबंधित है? तो ये राज्य भर में कोरोना मरीजों के प्रबंधन हेतु इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य नाम का पोर्टल जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंध रखता है? तो ये जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंध रखता है। ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ई नाम लिखा रहेगा, हो सकता है। तो ये एग्रीकल्चरल मार्केट से संबंध है, कृषि उत्पादों की बिक्री से संबंधित है। ये मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहाँ पर आप अपनी सब्जियाँ, आप अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको यहाँ पर बेच सकते हैं। पुटिंग आई इन एन IAS नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बोकारो जिले में पदस्थापित हैं उपायुक्त महोदय राजेश सिंह। आप जानते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित हैं और इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया है और अभी DC के पद पर कार्यरत हैं। तो काफ़ी प्रेरणादायक है। आप लोग भी मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम निकाल कर अधिकारी के पद पर जाइए, यही हमारी कामना है। झारखंड में स्थित 3 मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। तो ये पलामू मेडिकल कॉलेज, इसका नाम रहेगा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। उसी तरह हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, तो इसका नाम होगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। पलामू वाला आपको ऐसे याद रहेगा कि डाल्टनगंज था, डाल्टनगंज का नाम मेदिनी राय, मतलब डाल्टनगंज में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज आपको याद रखने में आसानी होगी। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में शेख भिखारी, तो आप इतना बस याद रखिए, पलामू में मेदिनी राय याद रखिए, हजारीबाग में शेख भिखारी
और दुमका में फूलो झानो, बाकी सब सेम है। तो दुमका के लिए फूलो झानो, हजारीबाग शेख भिखारी, पलामू मेदिनी राय, आपको ये याद हो जाएगा। आइकॉन विधायक के रूप में किसका चयन किया गया है? और ये चयन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अंबा प्रसाद करने के नाम के आगे टिक लगाएंगे या गोल करेंगे। आइकॉन विधायक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभी मैंने बताया अंबा प्रसाद। झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये तीरंदाजी कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। धुमकुड़िया किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये नागपुरी में बनाई गई फिल्म है। शहीद ग्राम विकास योजना को कितने वर्षों का विस्तार दे दिया गया है? ये 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ये पहले 2020 में इसका टेन्योर समाप्त हो रहा था इस योजना का, इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है 2021 से 23 तक। हाल ही में झारखंड के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय चरखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये राजभवन में किया गया है और ये चरखा भी यहीं पर रखा जाएगा। ये बहुत भारी है, बहुत बड़ा चरखा का उद्घाटन किया गया है और साथ में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग में कितना स्थान प्राप्त किया था? अभी आप इतने दूर देखने के बाद आप रिकॉल कीजिए। दीदी बाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो ये JSLPS के साथ मिलकर मनरेगा से चलाया जाता है और इसमें बहुत छोटे स्तर में छोटी छोटी क्यारियों में जो बाड़ी लगाया जाता है और ये दीदियों के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए है। और सब्जी थोड़ी थोड़ी एरिया में कुछ कुछ अलग अलग सब्जी लगवाई जाती है। JSLPS इन लोगों को प्रमोट करता है, इन लोगों को सिखाता है और अपने छोटे से एरिया में सब्जी उगाकर बेचने को ही दीदी बाड़ी योजना का नाम दिया गया है। झारखंड में मुफ्त कानूनी सहायता लेने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विधिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है, ये जुडिशियरी के द्वारा, झारखंड जुडिशियरी के द्वारा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये बोरी बांध डैम है। ये एक मॉडल डैम है, ऐसा नहीं है कि ये डैम बना दिया गया है। बोरा में बालू भर भर के पानी को रोका जाता है। तो बोरी, आप समझ गए, बांध मतलब बोरी में बालू भर के उसको बांध बनाकर पानी को रोक कर सिंचाई की जाती है। तो इस मॉडल की बहुत तारीफ हुआ राष्ट्रीय स्तर पे, इसलिए इसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बोरी बांध मॉडल डैम यहाँ पर समझिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण तथा प्रबंधन, इस अवार्ड का नाम है वाटर वॉरियर। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो फर्स्ट है वो किसको दिया गया है? तो हजारीबाग के जन जागरण केंद्र को दिया गया है। ये फर्स्ट प्राइज दिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय किसका नाम था? तो एक तेंदुए का नाम था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 किसने जीती है? तो ये बोकारो ब्लास्टर्स ने जीती है। तपन पटनायक कौन है? तो ये छऊ नृत्य के गुरु हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये श्री अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो नलिन सोरेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है।
मतलब जो झारखंड जो एग्ज़ाम लेता है उसमें आता ही है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये 2020 का पुरस्कार इनको दिया गया है, नलिन सोरेन को। नलिन सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो ये शिकारीपाड़ा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये सुधीर त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? तो ग्रेड ए के लिए 1888 रुपये, साधारण धान के लिए 1868 रुपये। साथ ही सरकार ने कहा है कि 180 रुपया बोनस भी दिया जाएगा। अब ये बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि उनका पैसा आया ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को अभी मैं प्रमाणित नहीं कर पाऊँगा कि 180 रुपये बढ़ा के मिला है कि नहीं, लेकिन ये सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 1888 रुपये दिया जाएगा ग्रेड ए को, साधारण को दिया जाएगा 1868 और 180 रुपये उसमें बढ़ा के दिया जाएगा। हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में जो माइकल किंडो का निधन हुआ है, जो हॉकी खिलाड़ी थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको आयरन गेट के नाम से जाना जाता था। मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना में कितनी तारीख के पहले के लोन पर माफ़ी दी जाने का प्रावधान किया गया है? तो जो भी लोन 31 मार्च 2020 से पहले लिया गया होगा उसमें ही 50,000 तक मैक्सिमम लोन माफ़ किया जाएगा। झारखंड में किस जगह पर ट्राइबल थीम पार्क बनाने की घोषणा की गई है? यह रांची में बनाया जाएगा, धुरवा के पास। आकांक्षा 40 क्या है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाया जाता है जिसमें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां पर किया जाएगा? ये बुंडू में करने की बात है। शक्ति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये झारखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे? तो यहाँ से 34 उम्मीदवार थे ईचागढ़ से। गणतंत्र दिवस 2021 में बहुत सारे विभाग अपनी अपनी रैलियाँ निकालते हैं, तो इसमें जो झांकी जो बनाई जाती है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो प्रथम अवार्ड दिया गया था सूचना एवं जनसंपर्क को, दूसरा दिया गया था पेयजल एवं स्वच्छता को, और तीसरा दिया गया था परिवहन को। झारखंड से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो सविता कुमारी को दिया गया है। सविता कुमारी कौन है? सविता कुमारी तीरंदाज हैं, ये आर्चरी खेल से संबंधित हैं। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में इन डेल्टा रैंकिंग की जाती है, तो झारखंड के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में? तो ये रामगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड में महिलाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो 1091 जारी किया गया है। झारखंड में बच्चों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर चलाया जाता है? तो 1098। झारखंड में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, यह अभी भी चलता है, ये नंबर है 104। झारखंड में कोरोना नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, ये क्या था? तो ये 181 था। झारखंड में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु कौन सा नंबर आपको डायल करना पड़ता है? 108। वन स्टॉप सेंटर आप कभी कभी देखते होंगे, कहीं कहीं लिखा मिलता होगा, ये किसके लिए स्थापित किया गया है? तो ऐसी महिलाओं को जिनके साथ हिंसा होती है उनसे तत्काल मदद पहुंचाने के लिए ये चलाया जाता है।
किस विश्वविद्यालय के द्वारा असुर भाषा में किए गए शोध को लंदन विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर जगह दी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सा विश्वविद्यालय है और इसका पुराना नाम क्या था। झारखंड सरकार ने पहली बार किस फंड में निवेश करने का फैसला किया है? तो ये सीकिंग फंड में निवेश करने का फैसला किया है। इसमें आरबीआई में निवेश किया जाता है। अपना पैसा आरबीआई को दे दीजिए। झारखंड के नए डीजीपी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नीरज सिन्हा। ये झारखंड के ही रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और चलाया जा रहा है? तो ये झारखंड पुलिस के द्वारा ही चलाया जा रहा है समाधान पोर्टल। कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड को किस क्षेत्र में दिया गया है? और ये धान के उत्पादन के लिए दिया गया है। झारखंड सरकार के कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बिना विधायक रहते मंत्री पद की शपथ ली? ये श्री हफीजुल हसन हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किसके पुत्र हैं और ये इन्होंने किस विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है और ये अभी कौन सा प्रभार संभालते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।